हाँ, हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम एक कक्षा अष्टमी का एक विज्ञान का पेपर है, उसको हम सॉल्व करेंगे और उसके आंसर की मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो उसमें पहला सवाल जो है वो तो है आपके कि भाई रबी की फसल क्या है। अरे इतना तुम क्यों डर रहे हो? देखो ये कोई वो थोड़ी है कि ये खा जाएगा आपको कैमरा के भाई, ये तो बोलना पड़ता है, प्रोसेस होती है बोलने की। हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की क्लास में आपका स्वागत है। आप सोचते हो यार क्या हो गया ये तो भूत क्या दिख रहा है, ये तो कैमरा है, कैमरे में कभी वीडियो नहीं बनाया आपने? नहीं, क्रॉप करके तो नहीं डालेंगे इतनी कोई क्वालिटी, बस अब चुप हो जाओ। पहला सवाल है कि भाई रबी की फसल कौन सी है? रबी फसल। तो रबी की फसल में मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि नई होटर बजते ही जोश में आलू। इसमें एक दे रखा है सोयाबीन, सोयाबीन खरीद है। एक देख रहा कपास, कपास भी खरीद है। और एक देख रहा धान, धान भी खरीद है। लेकिन तुम मारवाड़ी लोग धान को समझते हो कि धान महंगाई हो के बाजी मूंग ने गेहूं सब वो आया ना, तो मारवाड़ी लोग तो ऐसे समझते हैं। मारवाड़ी का भाई हो मोर का धान भाई हो, अरे धान में क्या भाई होता है? तुम्हारे गेहूं भाई है, मूंग भाई है। तो गेहूं मूंग अलग हो गया कि नहीं हो गया? मूंग अलग और गेहूं अलग, दोनों अलग अलग, दोनों अलग अलग हो गए। कैमरा हिल जाएगा पीछे से, दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अलसी। क्या ऑप्शन हो जाएगा? अलसी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलसी। दूसरा सवाल है कि निम्न में से कौन सी प्रतिजैविक दवाई है? प्रतिजैविक, बस बातें नहीं करनी। प्रतिजैविक का मतलब है जो दर्द को क्या करती है? कम। इसे अपन एंटीबायोटिक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एंटीबायोटिक भी आप उसको कह सकते हो। तो उसका ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन। प्रतिजैविक दवाई कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक दवाई है। क्या है? दवाई। इससे क्या होता है? अगर दर्द होता है तो दर्द क्या होने लगता है? कम। क्या होने लगता है? और मैंने आपको एक कल ही बताया था, ये एक स्क्रीनशॉट भेजा था, आपने देखा होगा, ये स्क्रीनशॉट में था, देखा था ना आपने? ठीक, सब सही लिखे हो, कोई गलत तो लिखे नहीं आया? तीसरा वाला है शुक्राणु और अंडाणु का मिलना। बस बस बस, आप लोग बातें नहीं करना, फिर आपको अभी यहाँ आगे लाके मैं बुलाऊंगा, अभी माइक दूंगा आपको। शुक्राणु व अंडाणु, शुक्राणु व अंडाणु का मिलना क्या कहलाता है? निषेचन, जिसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फिर आता है टेडपोल। टेडपोल टेडपोल टेडपोल, ये देना। टेडपोल, टेडपोल क्या होता है? मेंढक, वयस्क मेंढक। कैसा मेंढक? तो आपने ये लिखा ही होगा कि नहीं लिखा? तो टेडपोल का जो रूपांतरण होता है वो वयस्क में बदलता है। टेडपोल किस में बदलता है? तो टेडपोल का वयस्क में बदलना क्या कहलाता है? कायांतरण। क्या कहलाता है? कायांतरण। फिर अपने नेक्स्ट आता है, बातें नहीं करनी, स्नेहक पदार्थ कौन से है? मैंने कहा ना स्नेहक में बहुत सारे पदार्थ आते हैं। इसमें दे रखा है तेल भी दे रखा है, पाउडर भी दे रखा है, और ग्रीस है ना, ग्रीस, ये ग्रीस गलत हो गया है, यहाँ टाइपिंग में मिस प्रिंट हुई है, ग्रीस होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? लेकिन आप समझ जाओ, उपरोक्त सभी। कोई ये तेल तो लिख के नहीं आया? हाँ, उपरोक्त सभी। फिर अपने पास हार्वेस्टर क्या है? हार्वेस्टर आपने बड़ी सी मशीन देखी होगी, कटाई करने में काम आती है। क्या करती है? किसकी कटाई? फसलों की क्या करती है? कटाई। कटाई और थ्रेसिंग भी कर लेती है, दोनों दोनों काम करते हैं। कॉम्बाइन, कॉम्बाइन आपने नाम सुना? कॉम्बाइन हार्वेस्टर दोनों एक ही है। ये क्या करता है? कटाई भी करता है और साथ में क्या करता है? उसका थ्रेसिंग भी करता है। क्या करता है? दोनों काम करता है, उसे कहते हैं हार्वेस्टर। क्या कहते हैं? मारवाड़ी में नहीं कहता आप कतरी हूँ, मारवाड़ी में कौन आप नोम का नो कतरी हूँ, नाम सुना कभी मारवाड़ी में? नहीं सुना? देसी हो, कहाँ से सुनोगे, यहाँ के हो ही नहीं तुम। हेपेटाइटिस ए किसके संबंधित है? हेपेटाइटिस, अब देखो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। हेपेटाइटिस ये कह रहा है कि हेपेटाइटिस ए, क्या कह रहा है? हेपेटाइटिस ए। अब जिसने वायरस लिखा है तो भी सही है, मान लो किसी ने लिखा है अब सेक्सुअल कांटेक्ट के वाला लिखा है तो भी है, और किसने मान लो गंदा पानी और गंदा भोजन लिखा है तो भी सही है। आपको पता है मैंने पढ़ाया था गंदा पानी, एक ट्रिक भी बताई थी। गंदा पानी और भोजन खाकर हनी सिंह काले टाई पहनकर हिप हॉप डांस करता है। हिप हॉप से हो गया हिपे, कोई दिक्कत? परिरक्षण, ये तो कल ही मैंने बताया था, रक्षा करने वाला। परिरक्षण का मतलब रक्षा करने वाला। अब दर्द से आपकी कौन रक्षा करता है? दवाइयां। तो परिरक्षण मतलब रक्षा करने वाला, परिभाषा लिखी थी इसकी। हाँ तो वही तो हो गया भाई, परिरक्षण मतलब रक्षा। अब तेरे शरीर की रक्षा कौन कर रही है? दवाइयां।
अब तो दवाई लेगा तो सूक्ष्म जीव की वृद्धि रुकेगी कि नहीं रुकेगी? तो बात, अरे कान यहाँ से पकड़ोगे, यहाँ से पकड़ो, कान तो नहीं पकड़ना है, नहीं कोई नहीं, बस सही गलत आप मन में डिसाइड करते रहो। अम्ल वर्षा, वह वर्षा जिसमें जो मान होता है पीएच मान वो कितना हो जाएगा? 5.5 से कम, 5.5 से, तो वो क्या कहलाएगी? अम्ल वर्षा। पहले वो भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं थी। वो किससे बनती है अम्ल वर्षा बताइए? अपने सल्फर और नाइट्रेट या सॉरी सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनती है। किसी मशीन के गतिशील पुर्जों के बीच घर्षण को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अब कोई लिखेगा तेल, कोई लिखेगा ग्रीस, तो आप सीधे ही एक बिली लिखना है तो डायरेक्ट लिख सकते थे स्नेह, लेकिन जिसने तेल लिखा है तो भी सही है, ग्रीस लिखा है तो भी सही है, और कोई दूसरा लिखा है वो भी सही है, लेकिन स्नेह लिख देते तो उसमें सब आ जाता है। फिर आगे अपने पास में अमीबा के द्विविखंडन। अमीबा अलैंगिक जनन पाया जाता है अमीबा में, और कौन सा विखंडन होता है उसमें? द्विविखंडन। अब देखो ये अमीबा है, ये अमीबा है, इसमें भरा जाता है कोशिका द्रव, और ये होता है केंद्रक। क्या होता है? और इसके चारों ओर जो दीवार दिख रही है इसे कहते हैं खाद्यदानी। क्या कहते हैं? अब धीरे धीरे जाकर के ये 2 भागों में बटेगा। कितने भागों में बट जाएगा? 2। कितने भागों में बटेगा? तो ये द्विविखंडन हो गया। कैसा विखंडन हो गया? और उसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है। कौन सा जनन होता है इसमें? डायग्राम भी बनाना था, चित्र बनाइए, जनन का चित्र बस लिख दिया। अगर उसमें लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने लिखा है वो एक्स्ट्रा। फिर है अपने पास में ज्वाला के विभिन्न चक्रों के नाम। तो एक तो हो गया दीप्त, एक हो गया, और एक हो गया है ज्वाला हिंद, या फिर आप उसका अगर विस्फोट लिखा तो भी कोई दिक्कत नहीं, ज्वाला हिंद। फिर आता है कि भाई वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। वन्य जीव अभ्यारण्य मतलब प्राकृतिक आवास होता है उनका, जहां पर वन्य जीव वगैरह रहते हैं। फिर आता है राष्ट्रीय उद्यान, जहां पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, वो सभी वहां रहते हैं, अपना आवास करते हैं, वो और ये बनाया जाता है ये राष्ट्रीय उद्यान। तो और मैंने आपको एक बताया मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर में अपने पड़ता है, उसका नाम ही क्या है? मरु राष्ट्रीय उद्यान या वुड फॉसिल्स पार्क, वुड फॉसिल्स पार्क। कोई दिक्कत? फिर अपने आता है कि भाई ए को कॉलम बी से मिलाना है, कॉलम ए को कॉलम बी से। शुक्राणु दे रखा था तो शुक्राणु का तो क्या हो जाएगा? नर युग्मक। क्या हो जाएगा? नर युग्मक। फिर आता है अपने पास जरायु, जरायु इसका क्या हो जाएगा? क्या होता है? जंतु जो सीधे शिशु को जन्म देती है, शिशु को जन्म, शिशु को जन्म देती है। बस रे चुप हो जाओ, किसको जन्म देती है? शिशु को। फिर मुकुलन, मुकुलन का हो जाएगा हाइड्रा, मुकुलन क्या 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 हो जाएगा? हाइड्रा। और फिर होता है अंडा से, अंडा से का क्या हो जाएगा? अंडाणु। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत है क्या? अरे इसमें कोई दिक्कत है क्या? पक्का? ठीक। नेक्स्ट 15 सवाल सत्य और सत्य वाला था। तो पहला सवाल था कि टायरों के खांचे, खांचे का मतलब होता है ग्रिप बनाने के लिए, आपने देखा होगा टायर के ऊपर ऐसे निकले होते हैं धारीनुमा, उससे क्या होता है? ग्रिप बनती है। मतलब टायर अगर ब्रेक लगाएगा तो ट्रैक्टर पीछे जाएगा नहीं। तो बताओ क्या घर्षण घटाता है क्या? घर्षण को क्या करता है? बढ़ाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? असत्य। सत्य कैसे हो गया? ये कह रहा है टायरों के खांचे बनाने से घर्षण घटता है। क्या घटता है क्या? अरे घटता है क्या? घटेगा नहीं, घर्षण क्या होगा? बढ़ेगा। कैरम बोर्ड पर घर्षण बल कम करने के लिए पाउडर छिड़का जाता है। सत्य। पृष्ठ रुक्ष हो जाता है, रुक्ष का मतलब होता है खुरदरा। अगर खुरदरा होगा तो घर्षण कम होगा क्या? घर्षण क्या होगा? अधिक। कमानीदार, ये सत्य था। कमानीदार तुल्ला द्वारा वस्तु पर लगने वाले बल को मापा जाता, तोला, उससे बल को मापा जाता है। अपन नहीं कहते कि 1 किलो है कि 2 किलो है कि 3 किलो है कि 4 किलो है कि वस्तु मापते कि नहीं मापते? बस चुप हो जाओ, अरे बस बस। फिर एक आभूषण बनाते समय कोई कारीगर सोने के गर्म टुकड़े को हथौड़े मारेगा तो पीट पीट कर पतली चादर बनेगी कि नहीं बनेगी? तो आप मुझे बताओ क्षेत्रफल बढ़ेगा कि घटेगा? भाई उसको पीटेंगे तो क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब। हाँ तो सही है ना, संपर्क तो संपर्क बल तो लगेगा ही। भाई संपर्क बल नहीं लगेगा तो काम होगा क्या? आप हथौड़े को हाथ ही नहीं लगाओगे, नहीं थोड़ा आराम से लगेगा, लगते जा तो ऐसा तो होने वाला है नहीं। हाँ तो संपर्क, पेशीय बल ही संपर्क बल है। तो किस बल का उदाहरण है पेशीय बल? अरे
आप जो लिखा वो मैं बता रहा हूँ, बाद में आप डिस्कशन करेंगे ना, पहले शांति तो रखो। हाँ, तो एक आभूषण बनाते समय पेशीय बल, संपर्क बल, इसके बारे में लिखना था। घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, एक तो मान कैसा होता है हमेशा, इसके द्वारा किया गया कार्य भी कैसा होता है, ऋणात्मक। क्या होता है, मान भी ऋणात्मक और कार्य भी क्या होता है, ऋणात्मक। क्या होता है, और हमेशा किस दिशा में लगता है ये। और ये भी आप लिख सकते थे, खुरदरा मतलब खोलो, खुरदरा क्या हो जाएगा, दे रहे हैं किसका, मेरा, दिलीप जी का नहीं, मेरा लेके चले। हाँ, तो मेरी तरफ देखो, खुरदरा है, खुरदरा, ये खुरदरा है ना, खुरदरे में क्या हो जाएगा, अधिक, खुरदरे में क्या होगा, अधिक, और चिकना होगा तो कम। 1 4 5 पॉइंट लिखने, चिकना होगा तो क्या हो जाएगा, कम। क्या हो जाएगा, कम। वापिस बोले आप, चुप हो जाओ। खरपतवार क्या है, खरपतवार सिंपल है, फसल के साथ में उगने वाले अवांछित पौधे क्या कहलाता है, खरपतवार। और दवाई का नाम 2,4-D, 2,4-D। हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के लाभ क्या है, पाचन करने में सहायक होते हैं, किण्वन करने में सहायक होते हैं। मैंने बताया था किण्वन में सूक्ष्म, रोगाणुनाशक, हमारे अंदर होने वाले रोगाणुओं को मारने में भी सहायक होता है। जमीन को पोला करने में भी देखा होगा किसान का मित्र केचुआ होता है। ये सारी बातें थी। फिर हो गया, गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल को कम करते हैं। गाड़ी मान लो अपन खड़े और सिग्नल लगा हुआ, तो गाड़ी को क्या कर दो, बंद। गाड़ी को क्या कर दो, बंद कर दो। क्या कर दो। अब मान लो कोई काम करना है तो अति आवश्यक है तो ही ले जाना, कहीं जाना है तो, गांव में सब्जी लेने जाना है तो गाड़ी लेके नहीं जाना, सुबह सुबह निपटने जाना है तो भी गाड़ी लेके नहीं जाना। तो वो इस प्रकार से अपन तेल का क्या कर सकते हैं, बचत कर सकते हैं। समझिए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रण करता है, लिखना था। अग्निशामक यंत्र बनाने में काम आता है ये, और आग को क्या करता है, अस्पतालों में पाया जाता है, आग को कंट्रोल करता है ये। कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाकर कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। मेंढक के अंडे से होकर वयस्क बनने की विधि, तो लिखना था पहले मेंढक क्या होगा, कौन सी अवस्था होगी। तो बोलिए ऐसे आप डायरेक्ट बना देते कि उसको, मेरी बात सुनो, अरे पहले लिख देते ना आप, जैसे अंडा हो गया, अंडा बन जाएगा लार्वा, और लार्वा बन जाएगा मेंढक, मेंढक बन जाएगा बाद में धीरे धीरे क्या बन जाएगा, वयस्क। क्या बन जाएगा, और वो क्या हो गया, कायांतरण। या मेंढक का आप चित्र भी बना सकते थे यहाँ, तो कोई नहीं, जैसी आपकी इच्छा। हाइड्रा भी लिख सकता था, हाइड्रा का तो ऐसे सिंपल ही था, ऐसे था, ऐसे था, धीरे 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 इसके पास में एक अंग उगना क्या हो जाएगा, बढ़ने स्टार्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, और कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा, 2। कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा, 2 भागों में ये क्या हो जाएगा, डिवाइडेशन हो जाएगा। फिर अपने ये हो गया पेट्रोल निर्माण में, मैंने आपको बताया था। बस ऊपर देखो, ऊपर चुप, अरे डिस्कशन बाद में कर लेना ना आप। मैंने बताया था कि 1000 वर्षों के दौरान भूकंप आएगा या प्राकृतिक आपदा आएगी, तो पेड़ पौधे या जीव जंतु वो कहाँ दबकर कहाँ हो जाएंगे, जमीन के अंदर दब जाएंगे, और उसके ऊपर क्या आ जाएगी, मिट्टी। फिर हजारों साल के बाद उसको अपन खोदेंगे, तो उसके बाद में बहुत सारे खनिज है या अपने बहुत सारे प्राकृतिक गैस है, ये प्राप्त होगी। तो ये है अपने पेट्रोल का निर्माण। फिर पेट्रोल का परीक्षण, मतलब जैसे अपने पेट्रोल का निकाला, तो पेट्रोल के निकालने के साथ में आपने देखा होगा उसके साथ में अशुद्धियां भी होती है। तो पेट्रोल के साथ में अशुद्धियों को दूर करना, उसे ही कहते हैं परिष्करण। क्या कहते हैं, अरे क्या कहते हैं उसको, परिष्करण। फिर अपने पास में आ गया, फिर आगे आगे हमें कागज की बचत क्यों करनी चाहिए। ये तो पेड़ पौधों से कागज बनते हैं। हाँ, हमारे आसपास के क्षेत्र में हरियाली बनाने के लिए, ये भी आपके रिलेटेड ही था। और मुझे लगता है आप लोगों ने यही लिखा होगा, सबने यही लिखा होगा। पारितंत्र का मतलब हमारे, अरे बस रे, पारितंत्र का मतलब होता है हमारे चारों ओर का पर्यावरण या आवरण, हमारे आसपास का आवरण। ये पारितंत्र 2 प्रकार का होता है, एक होता है जैव और एक होता है अजैव। कितने प्रकार के होते हैं, 2। मरुस्थलीकरण का मतलब है जहां तापमान अधिक होगा और वर्षा क्या होगी, कम, वहां पेड़ पौधे भी उगते नहीं है। और सबसे ज्यादा मरुस्थल अपने राजस्थान में कहाँ है, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ जाओ, धोरे है वहां। फिर आ गया पेशीय बल, मांसपेशियों के द्वारा लगने वाला बल पेशीय बल। चुंबकीय बल, चुंबक के द्वारा लगने वाला बल चुंबकीय बल। दाब, हाँ बना सकते थे, दाब वाला आपने लिखा होगा,
प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा। और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, पास। देखो दो मात्रक होता है इसका, एक तो होता है पास्कल और एक P बराबर होता है F अपॉन A, जहां F तो है बल और A है क्षेत्रफल। F है बल और A है क्षेत्रफल। F तो क्या है बल और A क्या है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को कहते हैं न्यूटन और क्षेत्रफल को मापते हैं मीटर स्क्वायर में। दूसरा मात्रक क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। कोई दिक्कत। फिर आता है स्थिर वैद्युत बल। जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित या आवेशित वस्तु के संपर्क में रखते हैं तो उनके बीच में लगने वाला बल क्या कराएगा, स्थिर वैद्युत। और एक प्रकार का कैसा बल है, असंपर्क बल है। और गैसों वाला तो मैंने कल ही बताया था, गैसों में कण दूर दूर होते हैं तो दाब क्या लगाना पड़ेगा, अधिक। दाब क्या लगाना पड़ेगा, और एक टंकी बना देते उसमें गैस भर देते तो भी अपना काम हो जाता। तो कोई नहीं, 100 लिखा, 100 लिखा, 100 लिखा। अब देखो मेरी तरफ आप एक मेरी बात को ध्यान से सुनो पहले। अब जैसे अपने पास में ये पेपर आया, आपके ये पेपर आया है। अब ये जो पेपर है ना, इसी का पैटर्न आपके रहेगा बोर्ड में। तो आपने देखा हुआ होगा तो पेपर पूरा देखकर आपने डिस्कशन अगर किया हो तो आपको इस पर यूं नजर लगी और आपके दिमाग चला हो और आपके दिमाग में अगर बात आई हो तो सब छोटे छोटे सवाल थे। बड़ा सवाल एक भी नहीं था। लेकिन गत वर्ष का जो पेपर है ना, आप देखना उसमें सब बड़े बड़े सवाल भी है। लास्ट में जो बड़े बड़े सवाल है जिसका आंसर होता है कम से कम आधे पेज में, देखा होगा आपने। ध्वनि और शोर में अंतर स्पष्ट कीजिए, एक तो ऐसे मतलब ऐसे ऐसे वहां सवाल थे। लेकिन इस बार जो है बोर्ड ने पूरा का पूरा पैटर्न क्या कर दिया है, चेंज। बच्चे की मानसिकता को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या कर दिया, पूरा का पूरा सिलेबस आपने देखा होगा काट दिया, सरल कर दिया, शॉर्ट में पूरा का पूरा सिलेबस कर दिया। और आपने देखो 1 से 5 तक एक एक नंबर के, 6 से 11 तक एक एक नंबर के, 12 से 17 तक 2-2 नंबर के, और 18 से 22 तक 3-3 नंबर के, और बड़े सवाल 3 ही है, 23, 24 और 25 4-4 नंबर के। बाकी सब सवाल कैसे है, छोटे छोटे। तो नंबर ये विशेष ध्यान रखना, आपकी तैयारी बोर्ड के आधार पर भी आपको तैयारी ऐसे ही करनी है। जैसे मैंने जैसे बोर्ड के पेपर अभी, चुप हो जा, अच्छे बच्चे बात थोड़ी करते। हमेशा ध्यान रखना पेपर अच्छा गया तो हवा में नहीं चढ़ना, क्योंकि अपने को तो और बढ़ना है। मैंने कहा ना, अपना टारगेट क्या है, बोर्ड। अपने दिमाग में सोते जागते उठते बैठते ओनली फॉर बोर्ड, ओनली फॉर क्या, बोर्ड की। और अपने को ध्यान देना है कि बोर्ड क्या कह रहा है अपने को। बाकी अपने यूं भटकना ही नहीं आसपास कि अपने तो इसकी तैयारी करनी, नंबर कम आ गए, नहीं। अपना टारगेट ओनली फॉर बोर्ड, और बोर्ड में सब में A ग्रेड बनना चाहिए। तब जाके आपको पता होगा आपके लिए गिफ्ट भी है, गवर्नमेंट दे रही है। दिक्कत गवर्नमेंट जो दे रही है, स्कूल से तो मिलेगा, लेकिन गवर्नमेंट भी दे रही है, आपको देखा होगा, पुरस्कार भी दे रही है, पैसे भी दे रही है। और शायद सुनने में आया कि लैपटॉप वितरण की योजना भी वापस शुरू कर रहे हैं, तो और दिक्कत होने वाली नहीं, आसान है। और इस बार सिलेबस लेके है कितना, क्लियर देखिए कितना सिलेबस है, बेहद सिंपल सिलेबस। इस लो आप कहते हो, अब लोग कहते हैं कि साइंस हार्ड है, ये कोई हार्ड है? लेकिन हार्ड होती, आपने बार बार इसकी प्रैक्टिस की, मैंने बार बार प्रैक्टिस करवाई। अब देखो मैंने उसको एक एक टॉपिक पढ़ा दिया, मैंने एक एक सवाल करवा दिया, कहाँ से सवाल बनता वो करवा दिया। अब बाहर जाएगा तो जाएगा कहाँ, जाने की संभावना है, कहीं जाने की कोई संभावना है? मैं कह रहा हूँ बोले आज भी आपके बोर्ड का एग्जाम ले लो, आज भी, अब भी, तो भी आपको डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपने तैयारी की हुई है। डरता कौन है, जो एक दिन में तैयारी करता है कि कल एग्जाम है, आज पूरा दिन पूरी रात पढ़ेगा। नहीं, मैं तो फाड़ दूंगा सुबह तो पेपर, कुछ नहीं फाड़ेगा। मैंने तो कोई पढ़ा ही नहीं। मैंने कहा जिस दिन एग्जाम होता है उस दिन तो केवल और केवल हाँ, उस दिन केवल क्या करना, मिनिमम पढ़ना, तो बहुत कम पढ़ना, ज्यादातर आराम रिलैक्स करना, टाइम पे सो जाना। और ना लोग क्या डिप्रेशन में आते हैं, तनाव में आते हैं, सुबह एग्जाम है, रात को पढ़ते हैं 1-2 बजे तक, फिर 4 बजे उठ के वापस पढ़ते हैं, फिर वो 2 घंटे नींद ली हुई होती है, फिर एग्जाम में नींद आती है, और सवाल याद होते हैं वो भी अपन क्या हो जाता है, भूल जाते हैं। तो मैंने वो कहा पेपर को कभी पूरा मत पढ़ो, पेपर को आप पढ़ते हो गए तो आपका सब सवाल तो आएंगे, लेकिन मान लो बीच में एक ऐसा सवाल हो जो नहीं आया, तो आपका मन जो है वो उस सवाल पे ही जाएगा कि यार इसका आंसर क्या होगा। नहीं, एक एक बोलो, आप बोलो।
क्या कह रहा था? हाँ, इसको हिलाओ मत। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा हूँ ना, इसके आधार पर ये है। अब मेरी तरफ ध्यान दो आप, बस। अरे बस, अब विज्ञान का पेपर हो गया ना। अब अपन, मैंने कहा ना, वापिस जो है वो पढ़ाई शुरू करेंगे। लास्ट आपके एग्जाम 23-24 तारीख तक है। उसके बाद अपने व्यवस्थित वापस ढंग से, हमने मॉडल पेपर भी बनाए हैं। 8वीं के तो नहीं बनाया, क्योंकि 8वीं का पेपर आज ही हुआ है। 8वीं के पेपर भी अपन बना देंगे। ये जो मॉडल पेपर है वो भी अपन वापस बना देंगे। विशेष ध्यान ये रखना कि मॉडल पेपर में आपसे 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। आपको केवल और केवल यहाँ आके मॉडल पेपर देना है। वार्षिक कैसे होते हैं? वार्षिक में जैसा टाइम होगा, आपके लिए निर्धारित समय किया जाएगा। 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा आपको। बाकायदा आपको बोर्ड की कॉपी जैसी कॉपी दी जाएगी, और उस कॉपी में आपको लिखना है। बात समझ गए? 3 घंटे 15 मिनट का अपना क्या रहेगा? समय। क्या रहेगा? समय। हर संडे को एक मॉडल पेपर होगा। हर संडे को एक क्या होगा? मॉडल पेपर। और उस मॉडल पेपर में वही सवाल है जो ये पैटर्न दिया हुआ है। इस पैटर्न के आधार पर ही सवाल अपने बढ़ेंगे, और कोई सवाल बनने वाला नहीं है। सवाल भी ऐसा ही होगा, अथवा में भी सवाल आएगा, और उसमें सवाल होंगी, संख्या होगी 30, क्योंकि गवर्नमेंट का जो 8वीं का बोर्ड का पेपर होता है उसमें 30 संख्या होती है। सवाल की कितनी संख्या होती है? 30 पर पेपर में। कितनी होती है? 30। और उस हम 30 आपको 3 घंटे और 15 मिनट में करना है। मैंने आपको लिखने का तरीका बताया है। लिखना का तरीका क्या होना चाहिए? हमेशा ध्यान रखना, लाइन बना के नहीं लिखना। ऐसे नहीं कि एक ही लाइन में लिख दिया, यहां से लिखना शुरू किया, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ ना। चेक करता है, लेकिन उसके मन में क्या नेगेटिविटी आ जाती है। आप हमेशा ध्यान रखना, ऐसा लिखा करो कि आगे वाले का दिल करे कि नंबर दो उसको। भले ही उसने गलत लिखा है, लेकिन उसको लगना चाहिए कि यार इसने अच्छा लिखा है, और वो नंबर देगा आपको। तो मैंने कहा हुआ है, लाइन पॉइंट बना के लिखना। जैसे इसने कायांतरण पूछा, या फिर मान लो इसने कोई परिभाषा पूछ ली, जैसे कि हार्वेस्टर क्या है, तो इसकी तो परिभाषा आ गई कि हार्वेस्टर ये है। उदाहरण में आप नाम भी लिख सकते हैं, और आपको उसको बेटर बनाना है तो आप उसको साथ में लिख दो। भाई आपने हार्वेस्टर की परिभाषा लिख दी, बोर्ड में लिखने का तरीका बता रहा हूं। आपने हार्वेस्टर की परिभाषा लिख दी कि भाई हार्वेस्टर क्या है। सवाल क्या है अपने पास? हार्वेस्टर क्या है? सवाल ये है अपने पास में। अब ये सवाल है। सवाल लिखने के बाद में पहले तो उसकी परिभाषा आ गई। यहां क्या आ गई? परिभाषा। क्या आ गई? फिर उसको आप सेकंड पॉइंट में ऐसे भी लिख सकते हैं, थ्रेसिंग प्लस कटाई। कोई दिक्कत? फिर आप उदाहरण के तौर पर लिख सकते हैं कॉम्बाइन। तो इससे क्या होगा? आगे वाला देखेगा, आगे वाला देखेगा यार आदमी को वास्तव में ज्ञान है, और आदमी ने वापस अच्छे से पढ़ा हुआ है इसने, बच्चे ने, इसीलिए उसने व्यवस्थित परिभाषा लिखी है। वापस शॉर्ट में भी बच्चे ने समझाया है कि क्या होता है अगर परिभाषा समझ में नहीं आए तो, और वापस उसने उदाहरण भी उसके साथ में दिया है। तो आगे वाला उससे प्रभावित होगा और आपको अच्छा नंबर भी देगा। जैसे यहाँ एक सवाल और आया हुआ है, देखो आपने कैसे लिखा मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं बता दूं। जैसे दाब क्या है? मात्रक लिखिए। दाब क्या है? मात्रक। अब ज्यादा रामायण इसमें ज्यादा भी नहीं लिखना है। ऐसा नहीं कि बहुत सारा लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, नहीं। सीमित जो कह रहा है वो। दाब क्या है? तो दाब की परिभाषा होगी प्रत्येक अंक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। सवाल खत्म। अब मात्रक आया, मात्रक डायरेक्ट नहीं लिखना, पहले अपने फॉर्मूला लिख लो। P बराबर P बराबर F अपॉन A लिख दिया। फिर वापस लिख दो जहां P दाब है, F बल है और A क्षेत्रफल। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? अब ये लिख दिया, अब मात्रक लिख दो। ऐसा ही मात्रक लिख दो उसका, क्या होता है? पास्कल। या फिर या कर करके एक दूसरा मात्रक भी लिख दो, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अब ये सब लाइनों में लिखना, और लाइन थोड़ा छोड़ छोड़ के। बोर्ड के कॉपी में सप्लीमेंट्री के तो आपको पैसे नहीं लेते कि 2 सप्लीमेंट्री ली तो जेब से पैसा देना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है ना? अरे ऐसा तो नहीं है ना? आज एग्जाम देके आए, पैसे तो नहीं लिए ना? नहीं 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 सर 3 सप्लीमेंट्री के ऊपर 10 रुपए लेते हैं और 10 रुपए लगते हैं। नहीं, पहले 10 सप्लीमेंट्री लोन, लेकिन साफ सुथरा लिखो। ये लाइन लिखी, बीच में एक लाइन छोड़ दो, लाइन छोड़ दो, एक दूसरी लाइन पकड़ो, तीसरी वापस छोड़ दो, चौथी पकड़ो, पांचवी वापस छोड़ दो। तो उससे क्या साफ दिखता है?
और अच्छा आगे वाला देखता है यार वास्तव में साफ सुथरा काम किया। अब मान लो इसमें क्या हो गया, अब हड़बड़ाहट में अपने गलती हो गई, जैसे मान लो लिखना था ए नीचे और लिख दिया आपने ऊपर। अब आप क्या करोगे, छोटे हो ना आप, दिमाग काम कम करता है ना आपका। जब तक वो पेज फटे नहीं तब तक तुम घोटोगे। तो ऐसा क्यों करना, अपने व्यवस्थित लिख दो। गलत हो गया कोई बात नहीं, ए बटे एफ नहीं लिखना था आपने, गलत हो गया कोई नहीं, 3 लाइन खींच दो ऊपर सबके ऊपर, वापस आगे लिख लो पी बराबर एफ अपॉन ए। इससे क्या कॉपी साफ दिखेगी। अब ये कब हो सकता है, जब आपने खाली जगह छोड़ी हुई होगी, तो लाइन छोड़ी हुई होगी, तो भीड़ा बस्ती लिखे हैं कि यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, और मान लो बीच में गलत हो गया, तो तुम घोटते घोटते जाओगे, थोड़ा ऊपर भी घोटोगे थोड़ा नीचे भी घोटोगे, तो ऊपर वाला अक्षर भी कटेगा नीचे वाला अक्षर भी कटेगा, फिर एग्जामिनर कहेगा ना ये तो ऐसा ही है। फिर वो नंबर देना होगा, मान लो 4 नंबर का 2 नंबर का सवाल आया था जिसमें 1 नंबर परिभाषा का था और 1 नंबर मात्रक का था। ये विशेष ध्यान रखना, नंबर काट काट के देगा वो, 1 नंबर परिभाषा का देगा, 1 नंबर मात्रक का देगा। मात्रक लिखा है तो ही वो 1 नंबर देगा, और परिभाषा लिखी है तो ही वो 1 नंबर देगा। केवल परिभाषा लिख के आओगे, 2 नंबर का सवाल है तो 2 नंबर वो देगा, कितना देगा 1। तो सवाल को अपने अच्छे से पढ़ना और उसको अच्छे से अपने पहले क्या करना है, लिखना है। जैसे भाई साहब ने कहा ना अभी कि रबी की फसल में क्या है, धान भी तो है, तो धान तो अपन मारवाड़ी में कहते हैं कि खेत में कई धौन वाई हुई है, नहीं अपन मारवाड़ी में कहते हैं ना। जैसे अपने मान लो अरे बस अपने खेती करके आए तो अपन मारवाड़ी में कहते हैं कि आज कई धौन वाई हो थारे खेतर में, काका वाई हो धौन में, तो अगर मोरे खेतर में तो गऊ वाई है, मोरे खेतर में तो अगर मूंग वाई है, तो गऊ ने मूंग एक ठेस वावे, जरी मूंग वावे जरीस गऊ वावे, तो गऊ तो अलग बीजे, मतलब सर्दियों में बीजे गऊ, तो न मूंग गर्मियों में। तो रबी और खरीफ में अलग होती है कि नहीं होती, अरे होती है कि नहीं होती, होती है। तो ये पेपर में आपको लिखने का तरीका ये ध्यान रखना, इसमें जो आपकी गलतियां हुई है वो की वो गलती आपको बोर्ड में नहीं करनी है, ठीक है। इसमें हुई तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी कोई टेंशन इतना आप नहीं लेना। आप तो ये ध्यान रखना कि अपनी मेहनत जो है वो कितना रंग ला सकती है। जैसे आज लिखने पर 1-2 ने अच्छा भी लिखा होगा, तो अच्छा लिखोगे गए तो अच्छा चेक करने में, हाँ मैं कह रहा हूँ एग्जामिनर मान लो बोर्ड में कॉपी चेक करेगा गए तो आपसे प्रभावित होना चाहिए, और मान लो गलत हो रहा है तो भी बोर्ड वाला कहेगा यार थोड़ा अच्छा, इतना अच्छा बच्चे ने लिखा है, तो गलती हो जाती है, इतना बच्चा कैचअप नहीं कर पाता, 8वीं का बच्चा कितना कैचअप करेगा, तो भी वो राजी हो गया ठीक है चल दो ले तो दे देता। वरना उसका माथा पहले ही खराब हो गया 2 पेज में, और दूसरे लास्ट पेज में आपने बहुत अच्छा काम किया है, हो गया बस 2 पेज में खूब लिखा है, माथा इसमें खराब हो गया है, आगे फिर वो आंख बंद करेगा ऐसा चेक करेगा ऐसा, और आधा नंबर इसमें 1 नंबर 2 नंबर, आधा नंबर आपके यही कट गए। फिर आप हो गए नहीं 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 मैं तो पूरा लिख के आया था, मैंने तो जो लिखा वो सब लिखा था, अरे सब 100 लिखा, उसको पसंद ही नहीं आया, तेरे लिखने का तरीका पसंद नहीं आया। तो लिखने का तरीका ये कि आप विशिष्ट ध्यान रखना, बात समझ गए। अब आप 22-23 तारीख तक अपने अच्छे से एग्जाम दे दो, फिर अपन वापस स्टार्ट करते हैं। और वापस स्टार्ट करने में ध्यान रखना, मैंने आपको कह दिया आपके जो है वो 3 क्लासें लगाऊंगा मैं, कितनी 3 क्लास है, कितनी क्लास है, और जल्द ही आपके ऐप लॉन्च होने वाला है। उस ऐप में ऐप होगा, ऐप होता है ना अपन प्ले स्टोर पर क्या होगा अपना ऐप, द स्टडी क्लासेस के नाम से क्या होगा एक ऐप होगा, और उस ऐप में प्रिंटेड नोट्स, मॉडल पेपर, ये सब बनने वाले हैं, जिसमें प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, मॉडल पेपर भी होंगे, टेस्ट सीरीज भी होगी, और ऑनलाइन वार्तालाप भी होगा। आप घर पे बैठे वीडियो कॉल पे जैसे क्लास ले सकते हो, आपका मेरे को दिखेगा, मेरे वाला आपको दिखेगा, आपस में डिस्कशन, कोरोना के जैसे होता है ना कोरोना का जैसे। जल्द ही लॉन्च, जैसे तारीख तो उसकी मैं फिक्स नहीं कर रहा हूँ, जल्द ही वो ऐप आ जाएगा, अगले साल से जो है ना, हाँ 2024 में आ जाएगा, अगले साल से जो है ये सब क्लासेस जो है वो कहाँ डालेंगे अपन ऑनलाइन। अब आप ईमानदारी से बताओगे जो पढ़ाया इसमें से कोई सवाल बार आया क्या, नहीं। और आपको कोई टफ लगा क्या, नहीं। कोई लगता है क्या, नहीं। आपके साइंस की गारंटी है, अगर आप इसी तरीके से चले और रेगुलर रहे तो ये अपनी पूरी की पूरी गारंटी है कि भाई क्या होगा और क्या नहीं होगा, अपन पूरा मैं आपके गारंटी देता हूँ। लेकिन उसके लिए एक तो चाहिए आपको रेगुलरिटी, एक चाहिए घर पे प्रैक्टिस, एक घर पे रेगुलर पढ़ा करो, घंटे 2 घंटे 3 घंटे ऐसे। बात समझ गए कि नहीं समझे। अब आपकी स्थिति दूसरों से तो अच्छी है, दूसरे स्कूलों में देख लो, आप देखा होगा, सरकार का आतंकवाद जिला आप गली में देख लेना, भले आप देख लेना, पूछेंगे ये सवाल है कि ये किताब में है, अरे किताब में है, तो कहेंगे ये किताब में है, तो नहीं मैंने तो देखी, कहीं तो लोगों को तो किताब ही नहीं लाई होगी अभी तक कि किताबें है कि नहीं है, ठीक है ना। तो आप भी अच्छे से पढ़ते रहो,
और आराम से एक बात ध्यान रखना, प्रेशर लेके नहीं पढ़ना, ज़्यादा ये डिप्रेशन में भी नहीं जाना, यार क्या होगा बोर्ड आने वाला है, सारा बोर्ड को तोप है हैं, अरे लाइफ कैसे है? बोर्ड को तोप है क्या? तो अपने पढ़ा हुआ है तो बोले कितना भी टफ करो ना एग्जाम, भाई अपने पढ़ा हुआ तो एग्जाम कितना भी टफ करो, उनको दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है क्या? किसी प्रकार को दिक्कत है क्या? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जाना वाना नहीं है आपको, ठीक है?